मेरे फादर रेसलर थे, मेरे फादर आर्मी में थे, बिकॉज माई फादर वॉज एन अकाउंटेंट। इस वीडियो में अक्षय कुमार जो बोल रहा है वो एकदम सही बोल रहा है, बस इस वीडियो को गलत तरह से शेयर किया जा रहा है। अक्षय कुमार के पिताजी पहले आर्मी में ही थे और रेसलिंग में भी इंटरेस्ट रखते थे, और जब वो रिटायर हुए उसके बाद उन्होंने अकाउंटेंट का काम स्टार्ट किया था। तो आज के समय में सोशल मीडिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। यदि आप कोई भी पोस्ट देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, तो उस पर एकदम से यकीन मत कीजिए। यस, इकरा बेहतरीन तैयारी के साथ प्लीज। Always remember one thing, on the road to success, there is always we, not me. There is always another person who is standing behind you, maybe not coming on the forefront, but behind you, praying for you and supporting you. Never love that person, never. मदरसे से टॉपर इकरा ने क्या बोला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। यदि आपको समझ आया हो तो कमेंट कर मुझे भी समझाने का कष्ट कीजिएगा। कुछ भी कहो, पाकिस्तानियों में टैलेंट तो है, बाकी का इसे Z+ सिक्योरिटी नहीं G+ सिक्योरिटी कहा जाएगा। मेरे को तो ये नहीं समझ आता, मुझे यहाँ पे 5-6 लोग मिल चुके हैं भाई ये सेम चीज बोलने वाले कि यू शुड ट्राई इस्लाम। अरे यार कर लेंगे यार, नहीं करना होगा नहीं करेंगे यार, यही बात समझ नहीं आती बस मेरे को, बाकी सब सही है। फोर्स करने की क्या जरूरत है रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए? किसी को आप बहका रहे हो कि आपको कन्वर्ट होना चाहिए इस्लाम में, ऐसा क्यों है यार? मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये रिलीजियस चीज ही है कि होता ही है, करना ही होता है ऐसा, या फिर क्या है, नहीं समझ आती भाई। देखो भाई, जो असल समस्या है वो इन लोगों में नहीं है, इस्लाम में है। इस्लाम कोई मजहब या धर्म नहीं है, वो एक प्रोडक्ट है, और ये इस प्रोडक्ट को जबरदस्ती पूरी दुनिया पर थोपने पर लगे हुए हैं। और एक काफिर को कन्वर्ट करने पर इन्हें कुछ पॉइंट मिलेंगे, जब वो पॉइंट जुड़कर 72 हो जाएंगे तब इन्हें जन्नत में 72 रूहों की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी का नेटवर्क मार्केटिंग में 1 के नीचे 2 जोड़ो, 2 के नीचे 4 जोड़ो, यही कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। पहले कश्मीर या आटा, इस टाइम जो आटा ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ भाई जान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई, यही चीज है, और बड़ी दुख वाली बात है। सिर्फ खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। देख लें, अगर हमारे हुक्मरान देख रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और जिनको यहाँ पर मुफ्त में राशन मिल रहा है उन्हें गाजा और फिलिस्तीन चाहिए। और मजे की बात यह है कि जब हैप्पीनेस इंडेक्स आती है तो उसमें पाकिस्तान हमसे ऊंचे पायदान पर दिखाई देता है। Amina. Country name. Oh, what did you do? You dropped it. You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. No. It's not okay. You pick it up. Ay. Oh my God. Excuse me. $1. $1? No, I'm not giving you anything. Look at this. It's your country, so you live in trash, okay? You're gonna live and grow up in trash. As long as you keep doing this, it's your country. जब उस विदेशी महिला ने इन मदरसा जीवियों के लिए कोई ढंग की बात बताई तब ये वही हरकत उसके सामने बार बार करने लगते हैं, और फिर इन्हें भीख में उससे $1 भी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि दुर्गेश भाई आप ये कैसी वीडियोस दिखा रहे हैं, मैं क्या करूं भाई, इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, और मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो शायद किसी ढंग के मोमिन के पास पहुंच जाए, वो इन भैया चीज़ों में सुधार कर सके, पढ़ाई लिखाई पर ये ध्यान दे पाएँ, जिससे कि IAS वाईएस बन पाएँ। पर आप मैरिज के बाद करवा चौथ का व्रत रखेंगी? मैंने
आई एम सॉरी, लेकिन इसमें ना कभी मेरी मम्मी ने बिलीव किया है, मैंने अपने घर पे भी कभी करवा चौथ का व्रत होते हुए देखा नहीं है, तो इसमें मैंने आज तक कभी बिलीव किया नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूंगी। एंड थैंकफुली मेरे पति भी ऐसे नहीं है। रमजान का ये जो महीना है उसमें इफ्तार ही एक वो है कि जब तक काम बहुत जरूरी ना हो तब तक सब उसको सेकेंडरी करके साथ बैठ के जो है इबादत करते हैं, इफ्तार करते हैं, तो सब जस्ट सच में इतने हम लायक भी नहीं है जितने अल्लाह हमें नवाज देते हैं, उसके लिए जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। एंड बस वही है। बेचारी को करवा चौथ के नाम पर हंसी आ रही थी, लेकिन रमजान के नाम से भावुक हो गई बेचारी के आंसू तक निकल आए। इसी को कहते हैं अल्ट्रा प्रो मैक्स दोगलापन। ये है एक्ट्रेस हिना खान और इन्होंने करवा चौथ के मौके पे कुछ फोटोज डाली जिसपे आप मुसलमानों का रिएक्शन देख लीजिए जरा। कोई हिना खान को गंदी गंदी गालियां दे रहा है तो कोई उन्हें जहन्नुम में जाने का श्राप दे रहा है और कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह की तो बारिश ही हो गई है। और तो और हिना खान को यह भी बताया जा रहा है कि सिंदूर लगाना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ा पाप है। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ये सब कमेंट करने वालों में बहुत सारी मुसलमान लड़कियां भी हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे हार्डली किसी मुसलमान का कमेंट नजर आया जो पॉजिटिव कमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, इन सब भद्दे नेगेटिव कमेंट्स के अगेंस्ट हिना खान को डिफेंड भी कर रहा हो। और यही तो है इनका सेक्युलरिज्म, जहां पे ये चाहते हैं कि इनके सारे मुसलमान लड़के गरबा पंडालों में जाके डांडिया कर सके, लेकिन अगर इनकी एक भी मुसलमान लड़की किसी एक हिंदू रीति रिवाज का पालन कर ले तो वो डायरेक्ट जहन्नुम चली जाती है। तो देखा ना आप लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच में कितना प्यारा भाईचारा। वो अलग बात है कि हिंदू वर्षों से बस चारा ही बनता हुआ आ रहा है। और आपने एक सवाल पूछा है कि रिजर्वेशन को लेकर के, उसको लेकर के एक देखिए गलत धारणा फैलाई गई है। मैं दूसरी जगह से शुरू करता हूँ, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है मैं वहां से शुरू करता हूँ और उनको कैसे रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। धीरू भाई अंबानी का नाम आप लोग सुने होंगे, उनका बेटा मुकेश अंबानी है, उसको रिजर्वेशन है कि नहीं है कि उसके बाप के सारे धन दौलत का वो मालिक हो जाएगा बिना किसी मेरिट का। वो मेरिट वाली बात जो है, अब देखिए आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर किसी का फैमिली वेल्थ है वो तो छीन करके बांट नहीं देंगे ना लोगों में, पर जो नेशनल रिसोर्सेज हैं वो अलग है। मतलब मेरिट नहीं है ना पद्मजा जी, आपकी तरह उसके पास मेरिट नहीं है ना, वो स्ट्रगल करके तो नहीं जर्नलिस्ट बना है ना। जो इंडिया टुडे का मालिक है वो कैसे मालिक बना है, उसके पास कोई मेरिट है क्या? कहाँ है मेरिट? वहां पे मेरिट का लॉजिक वहां पे कहाँ चला जाता है? हम रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन जब आप बोलते हैं उसको लेकर के एक नेगेटिव कोनोटेशन होता है, एक जो है नकारात्मक धारणा लोगों के मन में चली जाती है। हम अवसर की बात कर रहे हैं, अवसर की समानता, बराबरी की बात। उसमें जब हम महिला की बात करेंगे तो दोनों को अधिकार मिलेगा, भले कि आइडियोलॉजिकल एक दूसरे के खिलाफ है। अवसर की समानता की बात संविधान में की गई है क्योंकि समतामूलक समाज का निर्माण करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी के महंगे नशे की दुकान का एड्रेस इसे भी मिल चुका है। बाकी का इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अपने अब्बू जान की प्रॉपर्टी में 1 रुपए का भी हिस्सा नहीं लेगा, अपने अब्बू जान की सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दान कर देगा। बाबर के बारे में बोला जाता है कि वो गे था। हाँ बिल्कुल, ये एस्टैब्लिश हो चुका है। बाबर खुद बाबरनामा में इस बात का जिक्र करता है कि जब मेरी पहली निकाह होती है आयशा से, तो उस वक्त मुझे आयशा के कमरे में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे शर्म सी आ जाती है कोई भी फीमेल को देखते हुए, एंड आई फील वेरी बैड। और बट आई हैव फाउंड अ बॉय इन अ कैंप बाजार, हिज नेम इज बाबरी, और आई एम मैडेड इन लव विथ हिम। ये बाबरनामा में लिखा है। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि बाबर एक गे था और नॉट इवन बाइसेक्सुअल बाय दैट पीरियड, ही वाज अ गे। इजंट इट वेरी आयरनिकल, क्योंकि बाबरी मस्जिद एग्जिस्ट करता था जिसको मुसलमान बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते थे। बाबरी एक शब्द जो बाबरनामा में आता है वो सिर्फ एक गे के लिए आता है। ये तो आउटराइट कुफ्र है, तो एक मस्जिद को एक गे के नाम पे डालना, इट वाज लाइक तो इसका मतलब ये है कि उनको खुद बाबर के बारे में भी नहीं पता है, बाबरनामा के बारे में भी नहीं पता है, और बाबरी की मस्जिद के बारे में तो बिल्कुल पता ही नहीं। छी, कितनी गंदी बात है। बाबरी मस्जिद का नाम एक गे के नाम पर रखा गया। अच्छा हुआ कि इसका नामो निशान मिटा दिया गया। एक किसान थे जिनकी जगह जौहर यूनिवर्सिटी में आ गई थी, 2-2.5 बीघे जगह रही होगी उनकी, तो आज़म खान ने चारों तरफ की सारी जगह खरीद ली थी, बीच में उनकी जगह फंस गई। तो एक बार वो अपनी ज़मीन को देखने के लिए गए होंगे कि मेरी ज़मीन पे कोई बिल्डिंग बन गई है या अभी खाली पड़ी है। तो ये आज़म खान की नज़र उस आदमी पे पड़ी, चूँकि वो अपने सहन में बैठे हुए थे। दूर उन्होंने देखा कि कोई शख्स जा रहा है और एक अननोन सा आदमी लग रहा है, तो अपने गार्ड्स को दौड़ा के उन्होंने कहा पकड़ के लाओ इसको, कौन आदमी टहल रहा है यूनिवर्सिटी में, ये स्टूडेंट तो नहीं लग रहा है। तो उसको पकड़ के लाए गार्ड्स और आज़म खान के सामने जब पेश किया तो आज़म खान ने कहा कैसे आए यूनिवर्सिटी में,
तो बोले साहब मैं ज़मीन देखने के लिए आया था। बोले तेरी ज़मीन है यहाँ पर? तो बोले जी साहब है। अभी तक तूने बेची नहीं है? बोले साहब वो पैसे बहुत कम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची मैंने। तो उससे बोले मुर्गा बन। तो वो थोड़ा हिचकिचाया, तो आज़म खान ने पास में एक डंडा पड़ा हुआ था, वो उठाकर ज़मीन पर 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से मारा। बोला मुर्गा बन रहा है या तेरी कमर पे मारूं? तो वो आदमी मुर्गा बना। उसके बाद उससे बोले कुकड़ू को लगा। उससे कुकड़ू को लगवाई और फिर भी इनका दिल नहीं भरा, तो गिन के 10 ईंटें उसकी कमर पे रखी। उसका सीना ज़मीन से लग गया। तब उनके बराबर में बैठे हुए कोई शख्स थे, उन्होंने वो ईंटें फेंकी उसकी कमर पे से और कहा साहब आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो मर जाएगा। तो आज़म खान बोले भाई तुम नहीं जानते ये आलियागंज के किसान हैं, इनको सबक ऐसे ही सिखाया जाएगा। अब ये जाकर पूरे गांव को बताएगा कि आज़म खान ने मेरे साथ क्या सलूक किया है। तो ये जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, वरना तो ये हमारी यूनिवर्सिटी को बेच के खा जाएंगे आलियागंज के लोग। ये जवाब आज़म खान का था। इतनी ज़ातियाँ कि रूह काँप जाएगी आपकी। वो दौर रामपुर के लोगों ने देखा और मुसलमानों ने। जिन भी मुस्लिम्स को आज़म खान पर तरस आ रहा तो उन्हें ये जान लेना चाहिए कि जितना इसने हिंदुओं को टारगेट नहीं किया, उससे ज़्यादा तुम्हारे ही भाईजानों को टारगेट किया है। आज़म खान ने अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, तुम्हारी कौम के लोगों को भी नहीं छोड़ा है। How does this book respect women? Okay, let me tell you something. How? All the humanity actually, not only women. All the humanity. This is what I am trying. Stay on women. Stay on women, please. How does this book respect women? This book, you cannot say that. This Can you please get to the answer? How does this respect women? No, still. Speaking too much. Still, you are not respecting to me. Okay, you are always tapping to me. You are My making. dear friend, will you ever answer the question or not? How does this book respect women? Simple question. This is wait. This is 600 pages book, and you are waiting. When you are stopping me, you are waiting me to answer a huge question. Okay, You I haven't can even give started. you a lot of example. Yeah, please. Okay, Give me no, one. no. Give me one. Let's start somewhere. Please give me one. Okay. Let me give you. First of all, in Quran, you cannot separate a human for all, like as a, how can I say that? As a soul. Okay, human and man, all people. Man and woman, or yeah, man and woman. Man, yeah. You can't. Yeah, you cannot because you are mu'min. You are not respectful, really. I mean, what are you saying? It is What are really. you saying? I mean, you are really manipulating, and you are. Who I am manipulating? I asked a question. For 5 minutes, I'm repeating the same question. I am manipulating. I will not continue because when I explain something, you are like this. Because I'd really like to find an answer. You should be my dear friend, respectful towards a woman. Okay, Too much. first learn I this. respect. First learn this. Actually, you should read this. You I should respect. read this. I respect. Okay. I will not I'll give you some specific points. I'll give you some specific points. When I'm trying I'll to give you. explain something, you are like, how can I explain something? Sure. You are not listening to me. Sure. That's really That's fine. irrespectful. That's fine. And you should learn from I this apologize. book, I apologize. being Let's start respectful towards women. I will not continue to this conversation. You are continuing right now. Okay, that's fine. Maybe she will. Google. Okay, it is so. I mean, it should because it should. It will. You last, don't know. It will last. No, I know. I am living. Why should this I go to Google? religion, Okay, you know? let me. And I'm sorry. I'll give you some points. Towards people, but when you are laughing towards people while speaking about my religion, this shows how you are irrespectful towards Islam and Muslim women. You should be respectful. I'll give you some. I will not continue. That's fine. So you think killing women because they didn't wear hijab is wonderful respect? Me laughing is disrespectful. God bless you. इस खातून ने अपने सारे के सारे विक्टिम कार्ड निकालते हुए इधर उधर के जवाब दे दिए, लेकिन इससे जो सवाल पूछा गया कि ये आसमानी किताब कैसे महिलाओं की इज्जत करती है, बेचारी उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि 1400 सालों से ये लोग भी यही ढूंढने पर लगे हुए हैं कि ये आसमानी किताब महिलाओं की इज्जत कैसे करती है। तो बस मेरे प्यारे ही बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा, अब तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाई, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। 1977 में देश में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी चालू थी। सरकार लोगों की काट के ले जा रही थी। साल था 1985। मां मरी तो बेटा पीएम बन गया। पीएम बन के पोस्ट घोटाला किया।
अपन सोचा जब देश में पीएम का ईमान नहीं तो अपन सीधे रास्ते चल के क्या करेगा। वो राजीव गांधी भी ऐसा ही किया था, साबानों को अलग जलाया, देश को अलग। 1986 में साबानों को 3 तलाक दिया उसका पति। वो कोर्ट में केस लड़ी, जीती, लेकिन वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी वो फट्टू बोला चुप बैठ औरत, कोर्ट का फैसला उल्टा कर दिया और शाबानों को मुल्लों के सामने फेंका। इस पे इसको हिंदुओं से बहुत गाली पड़ी और उनको खुश करने के लिए टीवी पे रामायण शुरू किया। टाइम में कुछ ऐसा था, पूरा देश ही कमजोर लग रहा था। कश्मीर में होम मिनिस्टर की बेटी किडनैप हो गई थी, दिल्ली में मंडल के नाम पे बच्चे अपने पे केरोसिन डाल रहे थे और संसद में रोज प्रधानमंत्री ऐसे बदल रहे थे जैसे कच्चा हो।